नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN न्यूज नेटवर्क। आज की खास खबरें। अब CIN न्यूज नेटवर्क का बांग्ला बुलेटिन 1 फरवरी 2021 सोमवार से एक साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन बांग्ला भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस समाचार बुलेटिन में देश विदेश, राज्य एवं बांग्ला साहित्य, संस्कृति और बॉलीवुड के समाचारों को समाहित किया जाएगा, जिसे आप प्रत्येक सोमवार को हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल पर देख सकेंगे। इस समाचार बुलेटिन की एंकर होंगी श्रीमती संगीता भद्रा। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री, तिरंगे के अपमान से देश दुखी। हावड़ा में अमित शाह का ऐलान। पश्चिम बंगाल में विशाल जनसभा को गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कहा, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनी तो तुरंत लागू करेंगे आयुष्मान भारत योजना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय और केंद्रीय मंत्री बहन स्मृति ईरानी जी, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी। लगातार खिसक रही ममता की जमीन। 5 और नेता भाजपा में शामिल। चार्टर प्लेन से शाह से मिलने पहुंचे दिल्ली। कल आएगा बजट। कोरोना काल की तकलीफों से राहत की उम्मीद। कुछ नई योजनाएं शुरू होने की आस। टैक्स में भी मिल सकती है छूट। बजट के परिप्रेक्ष्य में आपसे कुछ विचार साझा कर रही हूँ। एक आम नागरिक होने के नाते और एक शासकीय अधिकारी होने के नाते जो वर्तमान बजट से मैं उम्मीद रखती हूँ कि टैक्स का स्लैब और सुधार होना चाहिए, ताकि यदि टैक्स के स्लैब में सुधार होगा तो हर व्यक्ति बखूबी टैक्स पे करेगा और सरकार की आय में भी इससे इजाफा होगा। हेल्थ सेक्टर में और काम होना चाहिए और खासतौर से ग्रामीण परिवेश में जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए बजट में प्रावधान और अच्छे होने चाहिए। फिर बंधी समाधान की आस। सरकार और किसान नेताओं की बैठक 2 फरवरी को। दिल्ली धमाके की जांच का दूसरा दिन। ब्लास्ट के वक्त इजराइल एम्बेसी के सामने से 2 घंटे में गुजरे 182 लोग राडार पर। ईरान कनेक्शन पर भी फोकस। कल से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। ऑनलाइन बुकिंग पर जोर। कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहा अंचल। अमरकंटक में बिछी बर्फ की चादर। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने पेट्रोल के बढ़ते दाम पर केंद्र सरकार को घेरा। अकेले पेट्रोल डीजल नहीं, हर चीज के रेट महंगाई चरम सीमा पे है और हम समझ रहे हैं कि 6 साल में ऐसे हालात देश के कभी नहीं बने कि देश का हर वर्ग आज व्यथित है, आज चिंतित है कि उसका भविष्य क्या होगा। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो अछूता रहा हो। जो हाय तौबा मचाते थे जरा से पेट्रोल डीजल बढ़ने पे, जो चीख के चिल्ला के महिला नेत्रियाँ उस समय भारतीय जनता पार्टी की गाती थी, जो महंगाई डायन मखाए जाते, अब समझ में नहीं आ रहा वो नेत्रियाँ कहीं कहाँ हैं। जब 10 गुना ज़्यादा उस समय से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। इस छोटी सी किताब में फिर शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ।
पेंगोलिन की तस्करी। कटनी में दुर्लभ प्रजाति के पेंगोलिन को बोरी में भरकर ले जाते 4 आरोपी गिरफ्तार। रीठी रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ा युवक। हाई वोल्टेज करंट के संपर्क में आते ही लगी आग, मौत। थाना गोहलपुर अंतर्गत हुई चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। चुराए हुए 4 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के जेवर और नकदी 20,000 रुपए जब्त। नरसिंहपुर में शोभा यात्रा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहायता राशि एकत्रित करने नरसिंहपुर में सामाजिक संगठनों ने निकाली शोभा यात्रा। बुरहानपुर के मोती माता मेले में उमड़ रही आस्था की जन्मदिनी। आदिवासियों की कुलदेवी हैं मोती माता। 130 साल पुरानी है मेले की परंपरा। 5 दिवसीय मेले में मिठाइयों से बच्चों का तुलादान करके लगता है सैकड़ों क्विंटल मिठाइयों का भोग। OTT प्लेटफॉर्म के बाद अब साउथ इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाले हैं बॉबी देओल। निभाएंगे नेगेटिव किरदार। और अंत में रेसलिंग की नई नेशनल चैंपियन सोनम ने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को तीसरी बार हराया। जिस हाथ में लकवा था उसी से दी पटखनी।